हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अनुष्का के पापा जी के ना वो जो सैंडल हैं उनको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि वो पहन करके जाएंगे और इन पर ना धूल मिट्टी हो रखी थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं साफ़ कर देती हूँ। तो हम बाहर लेकर के आ गई और मैं इनको ना ब्रश से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो रखी है इन पर। और फिर वो क्या करते, अगर वो साफ़ करते तो वो अंदर बैठ कर ही कर लेते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही साफ़ कर देती हूँ, कम से कम बाहर तो करके आऊँगी। तो मैं इसलिए इनको लेकर के यहीं पर बैठ गई हूँ और अच्छे से साफ़ कर दूँगी। जो भी इन पर धूल मिट्टी लगी हुई है अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और धूप निकल करके आ गई है, हल्की हल्की सी धूप निकल रही है। अभी तो शुरुआत ही है, वैसे धूप निकलेगी मुझे लगता है अच्छी खासी, क्योंकि मौसम बहुत साफ़ हो रखा है। और उसके बाद अभी आप देख सकते हो थोड़ी ही देर बाद कितनी तेज़ वाली धूप निकली है, यहाँ पर आ रही है दीवार पर। तो आप देख सकते हो बहुत तेज़ वाली धूप निकली है और बहुत गर्मी भी हो रही है। अभी ना 1-2 दिन से इतनी तेज़ वाली धूप के साथ ना इतनी गर्मी हो रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत गर्मी लगती है, पर यह काम तो ना सभी करने पड़ते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो या फिर बरसात हो, काम अपने हिसाब से चलते ही रहते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं ना वो कर रही हूँ किचन की साफ़ सफाई। मैं इधर ही आ गई हूँ। मैंने सोचा कि चलो मैं किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ पहले अच्छे से, क्योंकि क्या है कि किचन की साफ़ सफाई अगर पहले हो जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बहुत काम ख़त्म हो गया है। कुछ काम ऐसे हैं जैसे कि बाहर धुलना, इधर की साइड में धुलना, किचन को साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना, सिंक साफ़ करना, ये और जैसे पूजा के बर्तन हैं उनको साफ़ करना, इससे भी ना मेरा बहुत काम ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरा काफ़ी काम ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पर अच्छे से कपड़ा लगा लूँगी सभी पे, जो भी यहाँ पर सामान रखा हुआ है। सुबह के टाइम एक बार अच्छे से मैं लगा लेती हूँ इसमें, तो फिर शाम तक सही रहता है। वैसे तो ना गैस पर और स्लिप पर तो फिर भी दिन में कई बार कपड़ा लग जाता है, क्योंकि खाना वगैरह बनाते हैं तो लग ही जाता है कपड़ा। लेकिन ये है कि जैसे पूरी अच्छी तरह से तो सुबह में एक बार ही लगता है। अभी यहाँ पर जो बर्तन थे ना, मैं उनको भी लगा रही हूँ। जो टोकरे में बर्तन रखे हुए थे सभी को मैं जाल में लगा दूँगी, क्योंकि जाल पर तो मुझे लगाने ही हैं बर्तन साफ़ करने के बाद। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट इनको भी लगा देते हैं जाल में, और फिर बर्तन और भी साफ़ करेंगे तो सिंक में फिर वो भी हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर वो सब साफ़ करने के बाद, और मैंने निकाल ली है यहाँ से दही का भगोना निकाल लिया है शायद, हाँ दही का ही भगोना है जो मैंने निकाल लिया है, क्योंकि आज मुझे मट्ठा चलानी है। एक दिन छोड़ करके और एक दिन मैं मट्ठा को चलाती हूँ, तो आज वो दिन है जिस दिन मुझे मट्ठा चलाना है। और जब मैं मट्ठा चलाती हूँ तो थोड़ा सा काम मेरे लिए एक्स्ट्रा भी हो जाता है, और मुझे ना नींद आने लगी है बहुत ज़्यादा। अब तो खैर रात का टाइम है, जब मैं एडिटिंग करती हूँ, मैं दिन में भी एडिटिंग करती हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों नींद आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। अगर मुझे नींद नहीं आ रही हो ना और मैं एडिटिंग करने लग जाऊँ, मुझे एकदम से नींद आ जाएगी। और कभी कभी तो इतनी नींद आ जाती है कि मुझे बीच में ही ना एडिटिंग छोड़ करके और फिर सोना ही पड़ता है, क्योंकि जब बातें ही नहीं हो पा रही हैं तो फिर हम एडिटिंग क्या करेंगे। कम से कम बातें अच्छे से हों, वैसे मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन ये मुझे ना जब नींद आती है ना तो बातें भी नहीं हो पाती हैं इतने अच्छे से। इसलिए कभी कभी तो मैं बंद ही कर देती हूँ। मैंने कहा बाद में कर लूँगी, थोड़ी सी देर लेट लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर पहले बरामदे की डस्टिंग की है, डस्टिंग करने के बाद फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने लगी हूँ। बरामदे में चारपाई को मैंने साइड कर दिया है, और बस यहाँ से जो भी सामान था वो उठा दिया है, क्योंकि रात के टाइम में मैं यहाँ पर सोती हूँ तो एक आधा जैसे खेस वगैरह है वो ले लेती हूँ। वैसे मैं ओढ़ती तो नहीं हूँ, पर फिर भी ले लेती हूँ। कभी ऐसा लगता है कहीं बरसात आ जाए तेज़ और फिर सर्दी ना लगने लगे, क्योंकि ऐसा 1-2 बार हो गया है, और फिर बीच में से उठ कर के आना पड़ता है। रात के टाइम ना सोने के बाद हिम्मत नहीं होती बीच में से उठ कर के कहीं पर भी जाने की, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले ही ले कर के ना
पहले ही लेकर के रख लेती हूँ। तो वो सब मैंने यहाँ से उठा दिए हैं, खेस वगैरह सबकी तह कर दिए, तह करके रख दिए हैं। और अभी यहाँ पर मैंने झाड़ू भी लगा दी है। झाड़ू लगाने के बाद बारी आ गई है पोछा लगाने की, क्योंकि जब झाड़ू लग जाती है ना तो फिर मुझे लगता है कि चलो जल्दी से पोछा भी लगा लेते हैं। और पोछा लगने के बाद, झाड़ू लगने के बाद, बर्तन साफ़ होने के बाद तो फिर काम ख़त्म हो ही जाता है लगभग। फिर तो यही है कि नहाने का काम रह जाता है, पूजा करने का, भोग लगाने का कान्हा जी को और खाना बनाने का, सिर्फ ये काम रह जाता है। बाकी तो फिर हो ही जाता है। और ये काम भी पता नहीं कितनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है मुझे इस टाइम पर कि बातें हो ही नहीं पा रही हैं। लेकिन मुझे एडिटिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि एडिटिंग ना मेरी हुई नहीं है। और अगर मैं इस टाइम पर नहीं करती हूँ ना, रात के टाइम, तो फिर नहीं हो पाती। और फिर अगले दिन के लिए ना काम इतना ज़्यादा हो जाता है। अगर सुबह सुबह एडिटिंग करने के लिए बैठो ना तो फिर और भी काम लेट हो जाते हैं। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं शाम के टाइम में कर दूँ, लेकिन कभी कभी ना हो जाती है चीज़ें कि हम सोच कर भी नहीं कर पाते हैं, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन नहीं हो पाता है। तो अभी यहाँ से मैंने पोछा भी लगा दिया है, सभी पर्दों को भी लगा दूँगी अच्छे से। और पूरा घर का काम ख़त्म करने के बाद, नहाने के बाद, पूजा करने के बाद, कान्हा जी को भोग लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ खुद कुछ खाने के लिए। तो अभी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है और एक मिठाई का पीस ले लिया है, बस इतना ही लूँगी। और मैं दूध भी बहुत बड़े गिलास में नहीं लेती हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में कुछ इस तरह का है, जैसे हम चाय पीते हैं, और मैं इसी में चाय पीती थी। और इसी में थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ। जब भी मुझे चाय का वो लगता है ना कि मेरा चाय का मन हो रहा है, मैं तभी थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ। क्योंकि चाय को छोड़े हुए मुझे लगभग 14-15 दिन हो गए हैं, और मैंने चाय को छोड़ दिया है। अभी तक तो छोड़ दिया है, लेकिन आगे का तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं। वैसे कोशिश मेरी यही है कि मैं चाय नहीं पीऊँ, और कहीं इमरजेंसी मुझे ज़्यादा भी है तो मैं थोड़ी बहुत चाय ही पीऊँ। और अभी मैं आ गई हूँ इधर किचन में। तो वैसे तो ये सारे काम जो होते हैं वो मैं नहाने से पहले ही करती हूँ, लेकिन आज क्या है कि नहाने के बाद कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मन हुआ कि चलो मैं दाल वगैरह सुखा लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी दाल करके सुखा लेती हूँ। जब थोड़ी थोड़ी करके सुखाऊंगी ना तभी दालें सूख पाएंगी। तो इसलिए, और दालें क्या, पूरे मिर्च मसाले जो भी किचन का सामान है वो सभी सुखाना पड़ेगा। तो अभी से लग जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज धूप भी अच्छी खासी है तो क्यों ना दालें डाल दी जाएँ। तो मैं यहाँ पर दाल निकाल ली है, और मैंने चने की दाल, और एक चने की दाल निकाली, कड़हर की दाल निकाली है, छोले थे और राजमा। हाँ, ये चीज़ें मैंने सुखाने के लिए निकाल ली है। और अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पर अपने जो मेरे दुपट्टे थे सूती वो वाले लेने के लिए, क्योंकि जो मेरे दुपट्टे पुराने हो जाते हैं ना वो मैं इसी काम में ले लेती हूँ। जैसे दाल वगैरह सुखाना है, कुछ भी सही से सूख जाता है। और कपड़ा कुछ ऐसा भी नहीं है कि अलग से ढूंढना पड़े या कुछ। और जितना हम कपड़ा नीचे डालकर फर्श पर वो डालते हैं ना, फर्श पे पहले कपड़ा डालकर उसके ऊपर चीज़ सुखाने के लिए डालते हैं, तो बहुत अच्छे से भी सूखती है और अच्छी भी सूखती है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं नीचे ही डालूँगी, चारपाई नहीं निकालूँगी, क्योंकि चारपाई से फिर इतने अच्छे से उसमें धूप लगती तो है, और नीचे से जितनी धूप लगती है नीचे बिछा करके उसमें लगती है, इतना ऊपर कपड़ा बिछाने के बाद में नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 दुपट्टे ले लिए हैं, 4 ले लिए हैं, क्योंकि 4 की ही मुझे ज़रूरत थी। तो मैंने 4 दुपट्टे ले लिए, और अभी अच्छे से इनकी तह खोल लूँगी, क्योंकि इनकी सबकी तह हो रखी है। और फिर मैं लेकर के जाऊँगी इनको बाहर। तो कुछ सूट के पहले भी दुपट्टे थे मुझ पर, वो पता नहीं मैंने क्या कर दिया, किसी को दे दिए हैं या। तो अभी मैं यहाँ पर ये वाले दुपट्टे ले लिए हैं मैंने। और देखिए धूप आप देख सकते हो कि कितनी तेज़ वाली धूप निकल रही है, बहुत तेज़ वाली धूप है, और बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। अब बस धूप शाम तक निकली रहे। तो सच बताऊँ तो धूप भी शाम तक अच्छे से निकली थी, और दाल भी मैंने शाम तक ही सुखाई थी। जब तक यहाँ पर वो नहीं आ गई थी ना, धूप चली नहीं गई थी, तब तक मैंने यहाँ से दालें नहीं हटाई थी। बहुत अच्छे से सूखी हैं, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं ना तो फिर अच्छे से ही करें, जो कि उसका रिज़ल्ट फिर हमें अच्छा ही मिले। तो अभी यहाँ पर मैंने छोले डाल दिए हैं, और ये मैंने चने की दाल डाल दी है। और क्या लाई थी मैं, राजमा लाई थी। हाँ, ये 4 चीज़ें लाई हूँ, और ये 4 चीज़ें ही सुखा लूँगी, बाकी धीरे धीरे करके
सभी सामान सूख जाएगा। ऐसा नहीं है अभी तो धूप निकलेगी, ऐसा भी नहीं है कि आज ही धूप निकल रही है बस, तो धूप निकलेगी तब मैं थोड़ा थोड़ा करके ना तब भी सुखा लूँगी। तो अभी यहाँ पर ये मैंने दालें सुखा दी हैं और अभी शायद राजमा रह गए हैं, और राजमा ना बहुत थोड़े से हैं क्योंकि ख़त्म ही होने वाले हैं। लेकिन ये है कि चाहे थोड़े हों या ज़्यादा हों, सामान तो सुखाना ही है, तो मैंने उनको भी ले लिया था। और डब्बा तो इतना बड़ा है राजमा का, और राजमा बहुत थोड़े से हैं। वैसे ना और भी रखे हुए हैं, पर मैं सोच रही हूँ कि पहले ये ख़त्म हो जाए उसके बाद ही मैं उनको निकालूँ, क्योंकि अभी से क्यों ही निकालूँ जब है चीज़ें। तो अभी मैं आ गई हूँ इधर, और मैंने बाल वगैरह कंघी किए हैं। बाल कंघी करने के बाद थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं करूँगी बाल कंघी। तो थोड़ा सा अपना भी अपने लिए भी टाइम देना ज़रूरी होता है, वरना बाल वगैरह कंघी ना होना तो बहुत अजीब अजीब से लगते हैं। और कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि नहीं भी हो पाते हैं, जैसे कि ज़्यादा काम है या ज़्यादा मैं थक गई हूँ काम करते हुए, तो फिर हिम्मत नहीं होती है कि मैं बाल भी कंघी कर लूँ, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अभी मैं बाल कंघी करने लगी हूँ यहाँ पर, और सोच रही हूँ कि ना मैं ऑयल की मालिश करवाऊँ अपने सर में, लेकिन समझ नहीं आता किस पे करवाऊँ, कैसे करवाऊँ, क्योंकि अनुष्का भी ना स्कूल चली जाती है तो थोड़ा सा वो भी हो जाती है, व्यस्त हो जाती है। फिर उसको स्कूल का काम रहता है, आकर के ट्यूशन का काम रहता है, तो उसका भी टाइम ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल कर ली है चोटी, और मैं खुद से ही अपने आप मालिश कर लेती हूँ, फिर क्या ही करूँ, है ना, अपने आप ही फिर मैं इसकी मालिश कर लेती हूँ सर की। और अभी यहाँ पर मैं पता नहीं क्या कर रही थी, कुछ कर तो रही थी, अब मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है अभी कि मैं क्या कर रही। तब तो याद था अच्छा खासा, लेकिन अभी मैं भूल गई हूँ कि क्या था। तो अभी थोड़ा सा तैयार हो लेते हैं, थोड़ा सा लिपस्टिक, बिंदी, ये सारी चीज़ें लगा लेते हैं, और फिर देखते हैं कि हमें क्या काम करना है। अभी सिंदूर भी लगाना है, क्योंकि माथे पर बिंदी ना हो, सिंदूर ना हो तो ना बहुत अजीब सा लगता है, अपना चेहरा देखने में भी अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपने लिए भी ध्यान दे लेते हैं, थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, और फिर बाकी का काम तो चलता ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि अभी काम ख़त्म हो जाएगा। और अभी मैं आ गई हूँ इधर कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि मशीन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है, क्या नहीं आई है। तो पहले तो मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए थे, और फिर मुझे जब लगा कि हाँ कपड़े नहीं धुल पाएंगे, फिर मैंने मशीन से बाहर निकाले, और फिर मैंने इसमें डाला सरफ, और सरफ डाल करके हाथ से ही कपड़े धुले हैं। और बहुत ज़्यादा कपड़े भी थे, और अपने यहाँ पर ना फिर गुस्सा सा भी आने लगता है, क्योंकि कपड़े काफ़ी हो रहे थे, लेकिन धुलने तो थे ही। और यहाँ पर ये ना टब जो है वो गंदा गंदा सा मुझे लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी साथ के साथ मांज लेते हैं, क्योंकि मैं इसका जूना लेकर के आई थी मांजने का, और सरफ डाल करके, और मैंने इसको मांज लिया है, साफ़ कर लिया है। और अभी यहाँ पर जो भी कपड़े हैं उनको अच्छे से निकाल लूँगी पानी में, 3 से 4 बार तो निकलते ही हैं, तब जा कर के ही साफ़ हो पाता है। तो अभी मैं इनमें जब पानी निकाल लूँगी, फिर मैं सोच रही हूँ कि ना सुखाने के लिए मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि जल्दी से सूख जाएंगे, और सुखाने के बाद फिर इनको मैं एक साइड में रख दूँगी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि फटाफट ये सूख जाए, धुल जाए। और जैसे ना हाथ से कपड़े धुलने में भी ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर हम धुलते नहीं हैं ना, तो थोड़ी सी आदत तो रहती ही नहीं है अभी। पर यह है कि हाथ से कपड़े धुलने में ना एक बार में काम ख़त्म हो जाता है। मशीन में बार बार चाबी भरने के लिए आओ, फिर कपड़े उसमें से निकालो, फिर साफ़ पानी में निकालो, फिर सुखाने वाली मशीन में डालो, और तब जा कर के कहीं बाहर सूख पाते हैं, है ना। और हाथ से धुलने में क्या है कि फटाफट से भीड़ो, पानी में निकालो और सुखा दो। इससे ना वैसे कपड़े धुलने में हाथ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मशीन से ज़्यादा टाइम लगता है, ये तो मैंने देखा है, और ये सच भी है। ऐसा नहीं है कि मशीन से टाइम नहीं लगता है, काफ़ी लगता है। पहले कपड़े लगा करके जाओ, सरफ डालो, पानी डालो, फिर उसमें से कपड़े निकालो, है ना, तो इसकी वजह से टाइम हो जाता है। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाहर कपड़े सुखाने के लिए। अभी मैं सुखाऊंगी कपड़े, जो कि कपड़े काफ़ी हो रखे हैं, तो सभी को सुखा दूंगी। और दोनों रस्सियाँ ना हमारी पूरी भर गई थी कपड़ों से, क्योंकि अंदाज़ा तो मुझे भी हो गया है कि यहाँ पर कितने कपड़े आएंगे। और ज़्यादा कपड़े होते हैं तो दोनों तीनों रस्सियाँ भर जाती हैं। कुछ कपड़े मैं बाहर डाल देती हूँ,
तो फिर सही से वो हो जाता है, सूख जाते हैं। तो अभी यहाँ पर कपड़े भी सुखा लिए हैं और थोड़े से कपड़े और रह गए थे, जो कुछ में तो मैंने नील भी लगाया था, वो रह गए थे और कुछ और थे। तो सभी कपड़ों को अभी मैं जल्दी जल्दी से सुखा दूँगी। और इधर की साइड पे ना पूरे पे कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं, क्योंकि 2 सूट तो मेरे भी थे, आज का था, एक कल का था। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि मैंने मशीन नहीं लगाई है, तो इसलिए आज मैंने मशीन लगा ली। और आज ही मशीन ने ना थोड़ी सी प्रॉब्लम भी कर दी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी मशीन में, पर क्या ही कर सकते हैं, है ना। मशीन है, कभी भी धोखा दे सकती है। तो इसलिए फिर अनुष्का के पापा जी से आज सुबह में मैंने इसको दिखवाया है। मैंने कहा इसको देखना इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने देखा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है और वो करा देंगे सही। अभी यहाँ पर वो मैं कपड़े सुखा रही हूँ। बहुत तेज़ वाली ना आवाज़ करती है मशीन, जब मैं पानी डाल देती हूँ इसमें, और पानी डाल देती हूँ ना, बस तभी से आवाज़ करने लगती है। खाली चलाते हैं ऐसे ही तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। अब तो वो चीज़ें तो वो ही बताएंगे जो सही करेंगे, क्योंकि हम क्या है कि अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से तो हमको पता होता नहीं है। लेकिन ये है कि अंदाज़े जैसी चीज़ें होती हैं तो वो है। अभी यहाँ पर कुछ कपड़े और रह गए थे, जो मैंने नील लगाने के बाद मशीन में डाल दिए हैं और वो भी सूख गए हैं। मैंने कहा इनको ही क्या छोड़ना, साथ के साथ सुखा करके चलते हैं, फिर मेरा ध्यान पूरी तरह से इसी पर रहेगा, मशीन पर। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इनको ना सुखा ही लेते हैं। तो अभी यहाँ पर जितने भी कपड़े थे सभी सूख गए हैं धुल करके, सभी को मैंने सुखा दिया है। और मशीन को भी ना थोड़ी सी देर के लिए खुला छोड़ दूँगी, जिससे कि मशीन में भी थोड़ी सी हवा लग जाए और ये सही रहे। और इससे पहले मैं वीडियो का एंड करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।